हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग भविष्य काल को पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे की वीडियो में हम लोग वर्तमान काल, उसके भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण पढ़ लिए हैं। भूतकाल की भी परिभाषा उदाहरण के साथ हम लोग देख लिए थे। भूतकाल के भेद कितने होते हैं इसको भी देख लिए थे। तो बच गया था हम लोग का भविष्य काल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भविष्य काल के प्रकार, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। भविष्यकाल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के घटित होने की संभावना को हम भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के घटित होने की संभावना को हम भविष्यकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में भविष्यकाल की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो ये कहता है कि जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में किया जाना या होना सूचित होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात भविष्यकाल के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि कोई भी कार्य या क्रिया के व्यापार का होना आने वाले समय में संपन्न होगा। क्रिया जो है कि आने वाले समय में अभी संपन्न होगी। भविष्यकाल का तो परिभाषा हुआ, उसके उदाहरण देख लेते हैं। वर्षा होगी, वर्षा होने की बात जो है वो अभी हुई नहीं है, संभावना व्यक्त करी जा रही है कि वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी। मैं पढ़ूंगा, इस वर्ष धान खूब उपजेगा, रोहित शाम को आएगा। यहाँ पे जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं सबकी क्रियाएं भविष्यकाल में या आने वाले समय में दिखाई गई है कि आने वाले समय में सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। वर्षा होगी, इस वर्ष धान के उपजने की बात करी जा रही है कि धान इस वर्ष खूब उपजेगा, तो इसमें भी भविष्यकाल है, भविष्यकाल है। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ा हूँ नहीं अभी, मैं पढ़ूंगा, ये भी भविष्यकाल में इसकी भी क्रिया संपन्न हो रही है। अगर हम भविष्यकाल के भेद की बात करें तो भविष्यकाल के कुल दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा भेद होता है संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। भविष्य में काम के सामान्य रूप से घटित होने का बोध कराने वाली क्रिया को हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस सामान्य भविष्यकाल की दूसरी परिभाषा है कि क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होना या करने की सूचना मिलती है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत कोई भी क्रिया आने वाले समय में उसके होने की सूचना हमें ज्ञात होती है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में कि शुभम पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं लिखूंगा, वह जाएगा। इन सभी क्रियाओं में, इन सभी उदाहरण में जितनी भी क्रियाएं यहाँ पे हो रही है, 4 वाक्य तो 4 क्रियाएं इसमें संपन्न हो रही हैं। सब में सामान्य रूप से हमें सामान्य सूचना आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का ज्ञात हो रहा है। सामान्य भविष्यकाल ये तो हो गया। अब हम लोग संभाव्य भविष्यकाल को पढ़ लेते हैं। इसकी भी परिभाषा देखेंगे, फिर दोनों में जो भी अंतर है वो पता चल जाएगा। तो संभाव्य भविष्यकाल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भविष्य में होने वाले काम का बोध कराने वाली क्रिया को संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने या करने की संभावना व्यक्त हो, इसमें संभावना व्यक्त करी जा रही है। संभाव्य भविष्यकाल में क्रिया के संपन्न होने की संभावना व्यक्त की जाती है, जबकि सामान्य भविष्यकाल में क्रिया जो है कि संपन्न होने की सूचना मिलती है कि इसमें क्रिया संपन्न होगी। इसमें शायद अभी कन्फ्यूजन है कि संपन्न होगी भी या नहीं होगी, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें संभाव्य भविष्यकाल में अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश का भाव हमें ज्ञात होता है। संभाव्य भविष्यकाल में कोई भी क्रिया भविष्यकाल में अभी होगी भी या नहीं होगी, इसकी सूचना हमें संभाव्य भविष्यकाल के द्वारा ज्ञात होता है। संभाव्य भविष्यकाल के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, इसको देख लेते हैं। संभव है कल राम आए, संभवतः वर्षा होगी, शायद विपुल भी पढ़े, अब मैं यहाँ से जाऊँ, प्रभु सबकी रक्षा करे। संभाव्य भविष्यकाल में अगर हम लोग अनुमान की बात करें कि इसमें अनुमान का उदाहरण तो संभव है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि संभव है कल राम आए, संभवतः वर्षा होगी, इस वाक्य में भी अनुमान लगाया जा रहा है। शायद विपुल भी पढ़े, अब मैं यहाँ से जाऊँ, इसमें अनुमति का बोध हो रहा है। प्रभु सबकी रक्षा करे, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। अगर हम लोग आशीष की बात करें तो जैसे बड़े लोगों का जो होता है आशीर्वाद जो लोग देते हैं बड़े लोग,
कहते हैं जुग जुग जिए, या सदा खुश रहिए, या बच्चा जुग जुग जियो, ये हो जाता है। विधि या आदेश की बात अगर हम लोग करें तो विधि और आदेश के अंतर्गत आ जाएगा कि तुम कल मेरे निवास पर आना, या कल तुम मेरे यहाँ आना, ये आदेश और विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तो रहा भविष्यत काल, इसके दो भेद, इन दोनों भेदों की परिभाषा। अब हम लोग का काल समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला वीडियो किसी नए टॉपिक पे बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।